आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लिए थे। परावर्तन किसे कहते हैं इसे भी पढ़ लिए थे। अपसारी क्या होता है इसे भी पढ़ लिए थे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है क्या है, परावर्तन के नियम, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसका भी एक नियम है। तो आइए जान लेते हैं कि एक फिगर देख रहे हैं। फिगर मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बनाया था कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। जो ये देख रहा है ना, ये दर्पण है। इसको लिख देते हैं कि हमारा क्या है, दर्पण है। दर्पण मतलब परावर्तक सत्ता है, दर्पण है। यहाँ से आपतित किरण आ रही है और यहीं से टकराने के बाद क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। और इसी बिंदु पर क्या खींचा गया है, अभिलंब। और जहाँ पर तीनों मिलते हैं उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। तो दोस्तों आइए इसके हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम कुछ ऐसे है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, मतलब जैसे बोल सकते हैं, इधर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण है, यह दर्पण है। तो ऊपर से आपतित किरण आ रही है, फिर यही से परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जहाँ पे दोनों मिले हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक ही पृष्ठ में होते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये है सिंपल से याद करना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, कई तल में होते हैं। आइए फिगर की सहायता से हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यहाँ पर है जहाँ तीनों मिलेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। सिंपल से काम खत्म। उसके बाद दोस्तों परावर्तन का दूसरा नियम तो और ही इजी है। तो बोल देंगे कि आपतन कोण बराबर के क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर के क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण। जैसे आपतन कोण क्या होता है, देखिए कोण आई है और परावर्तन कोण क्या है, आर है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर। इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या जाने कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, मतलब कि जो प्रकाश की किरण जिस एंगल पर आएगी, जिस एंगल पर आएगी, टकराने के बाद उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, वापस पुनः लौट जाएगी। ये सिंपल सा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर की कोण आर। तो आपतन कोण को कोण आई से और परावर्तन कोण को किससे, कोण आर से। देखिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण आई बराबर की कोण आर। तो ये सिंपल से दोस्तों दो ठे नियम प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, कहीं तल में होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोण आई बराबर के कोण क्या होता है, आर। आइए दोस्तों इस पर हम देख लेते हैं कि इस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया कैसे दिया रहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक फिगर दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा। तो बहुत ही इजी है। जैसे ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। तो बोल देगा कि कोण आई और कोण आर। तो दोस्तों आपको दे देगा कि यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 40 अंश है, बताइए। आपतन कोण का मान 40 अंश, तब परावर्तन कोण का मान बताइए। परावर्तन कोण का मतलब कोण आर का क्या ज्ञात करिए दोस्तों, मान गए। तो यहाँ से हम देख लीजिए कोण आई बराबर के कोण क्या होता है,
तो सिंपल से रख लीजिए कोण आई बराबर के कोण आर, किसका मान दिया, आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान 40 अंश दिया, तो परावर्तन कोण का मान कितने अंश हो गया दोस्तों, 40 अंश। देखिए कितना, अगर आपको आपतन कोण दिया रहेगा तो परावर्तन कोण निकाल लेंगे, परावर्तन कोण दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, आपतन कोण दिया रहेगा, जो दिया रहे उसी के साथ क्या लगा लेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाकर इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों इस ऐसे दिया रहेगा फिगर, आपको फिगर ड्रॉ किया रहेगा, पूछेगा कि आपतन कोण का मान 40 अंश, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी उतना क्या होगा दोस्तों, उतना ही होगा, क्योंकि दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए एक किस्म का और क्वेश्चन पूछता है, उसको हम देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चन यू ऐसे फंसा देगा, जैसे कि आपको ये आपका दर्पण दे दिया, देखिएगा ये आपका क्या है, दर्पण है, ये आपका आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, दर्पण। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, वो कैसे दे देगा कि ये आपतित किरण है ना, एक कौन सी किरण जो आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, दर्पण के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, दर्पण के साथ, अभिलंब के साथ नहीं, दर्पण के साथ यदि 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, तो परावर्तन कोण आर का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो आइए इसको सिंपल से समझ लेते हैं कि हमको किसका मान ज्ञात करना है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का क्या करना है, परावर्तन कोण आर का हमको मान निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकलेगा, अब दोस्तों मैं एक बात बोलूं कि अभिलंब का अगर मैं जिक्र करूं तो अभिलंब का मतलब कितने अंश का, 90 अंश का। अगर किसी तल पे यदि कोई अभिलंब है तो वह तल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा ना जी, तो 90 अंश का बनाएगा। तो इधर देखिएगा, ये पूरा कोण हो गया आपका 90 अंश का, 90 अंश का, इसमें से 60 अंश आपका दे ही दिया इतना दूर, तो यह कोण कितने अंश का बना, ये 30 अंश का बना। कैसे 30 अंश का, 90 में 60 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 30। और यही तो होता है आपतन कोण, यही तो क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। देखिए ध्यान सिंपल समझिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो सिंपल से जो यह कोण 60 अंश का दिया था, यह दर्पण के साथ बना था, न कि अभिलंब के साथ। तो हमको अभिलंब के साथ बनना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पूरे कोण 90 अंश का होता है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो ये कोण कितने अंश का आ जाएगा, 30 अंश का। तो हमको पता चल गया कौन सा कोण, आपतन कोण। तो यहाँ पर लगा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपतन कोण निकालेंगे, आपतन कोण, तो आपतन कोण का मान कैसे निकलेगा, तो आपतन कोण आई का मान आपको निकलेगा 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। परावर्तन कोण पूछा है, कोण आर बराबर के कोण आई हो जाएगा, और कोण आई का मान कितने दिया अंश का दिया है, 30। तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का हो जाएगा दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही है। अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई भी त्रुटि होता है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट में करिएगा और बताइए कि पढ़ाने का लहजा भी ठीक है, कैसे है, कैसे नहीं, बोलने का तरीका, तो वो आपको अपने वाणी में सुधार करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।